आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आफ्टर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक साइंटिस्ट बोहर आगे आए और उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पुट करा। अच्छा, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इन्होंने रदरफोर्ड के एक पॉइंट को वायलेट भी करा कि उन्होंने जो बात बोली वो गलत थी। एंड इट्स कॉमन इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और एनी फील्ड ऑफ साइंस के पिछले जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरीज में कुछ ना कुछ जो थे वो ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से न्यू डिस्कवरीज हुई और जो ड्रॉबैक थे वो ओवरकम हो गए न्यू डिस्कवरीज की वजह से। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले इनकी थ्योरी के जो है 4 बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बताया। रदरफोर्ड ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आपको याद हो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब मैंने पढ़ाया था, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट कर रहे होते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया था, जबकि नील बोहर ने कहा था कि ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा हो कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि उनकी एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएंगे, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएं। ठीक है, तो ये बात जो थी उन्होंने सबसे पहले उनका पहला पॉइंट वायलेट करा थ्रू हिज पॉइंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के व्हेन दे डू नॉट कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी फ्रॉम देयर सेल्फ व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द शेल। अब इन्होंने क्या बताया कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर करा। कैसे? इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, ठीक है, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एलिमेंट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इन्होंने बोला कि एनर्जी रेडिएट होगी लेकिन कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं होती, वो सिर्फ तब होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करे। ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है? ऐसे अगर फॉर सपोज कि ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इसके फाइनल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसने किसी दूसरे कंपाउंड से आके रिएक्ट करा और दूसरे कंपाउंड ने इसका जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और इसने इस शेल में जब जंप की तो इसने एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करी अपने अंदर से। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होगी बट नॉट कंटिन्यूसली, ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन एनी कंडीशन। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी को E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, लोअर एनर्जी शेल की एनर्जी को E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दे दिया जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रही है, कब? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो एक एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को उन्होंने क्वांटा का नाम दे दिया, जो कि डिस्क्रीट क्वांटिटी, यानी कि वो थोड़ी सी मिकदार में रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि रेडिएट होती है, उसको उन्होंने क्वांटा बोल दिया, जो कि बराबर है डिफरेंस के हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी और लोअर लेवल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है। अब इन्होंने एक पॉइंट ये बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएटेड एनर्जी। ठीक है, जाहिर है जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कोई फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो कह रहे हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रिक्वेंसी के। अब अगर आप लोग आगे जाके फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का एक लॉ होता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हम इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया तो हमने इक्वल्स टू ऐड करा और एक कांस्टेंट ऐड करा h। ये कांस्टेंट क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसका एक प्रॉपर मोमेंटम होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है लीनियर मोशन में नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कुलर मोशन में मूव करती है उसको मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को यहाँ mvr से रिप्रेजेंट करा है, जो कि बराबर होता है nh/2π। ये कांस्टेंट वैल्यू में पढ़ते हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट जो है, एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल, ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, उसका रेडियस यानी कि उसका कितना रेडियस है
R वे रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एंड वेयर n इज एनी इंटीग्रल नंबर, इट कुड बी 1 2 3, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3.142 समथिंग आई गेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोर्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद दी थी, और कुछ पॉइंट्स उनके थे तो उन्होंने वायलेट करे थे, पूरा कंप्लीटली वायलेट नहीं करा था. उनका स्ट्रक्चर उन्होंने बोला था कि बिल्कुल उन्होंने ठीक बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं, लेकिन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट उनका गलत था. तो उसको उन्होंने यहाँ पे ओवरकम किया है, उनको उस ड्रॉबैक को इन पॉइंट्स के थ्रू कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है और वो अपने अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करते. तब एनर्जी रेडिएट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है. एक शेल की एनर्जी को इन्होंने E2 बोल दिया, दूसरे शेल की एनर्जी को E1 बोल दिया. और डेल्टा E क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है जंप करने के दौरान, जो कि डिफरेंस बराबर है डिफरेंस के E2 माइनस E1, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएटेड एनर्जी. अब फिजिक्स के लॉ के मुताबिक मैंने बताया है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट आता है. हेयर कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. देन मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम, हर चीज़ का एक मोमेंटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, विच इज mvr एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन कांस्टेंट वैल्यू ns/2 पर. थैंक यू.